तो आज मैं आपको अपने कॉलेज का टूर देने वाली हूँ। ये है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। Congratulations to everyone who made it into Shivaji College. If you are visiting the campus for the first time, don't worry. The nearest metro station to reach the college is Rajouri Garden. आप पिंक लाइन या ब्लू लाइन दोनों से आ सकते हैं। मेट्रो से उतरने के बाद आप रिक्शा ले सकते हैं या तो पैदल भी आ सकते हैं। इट हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स। आपको सिर्फ सीधा आना है। दिस इज़ द कॉलेज एंट्रेंस। कॉलेज के बाहर आपको बहुत सारे स्टॉल्स भी मिल जाएंगे जहाँ से आप कभी भी कुछ भी खरीद के खा सकते हैं। कॉलेज घुसते ही राइट साइड में आपको छोटू सी स्टेशनरी मिलेगी एंड दिस इज़ ब्रू एंड आइसक्रीम शॉप। आइसक्रीम शॉप सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही खुली रहती है। देन इफ़ हम आगे जाते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाके पोटा कैबिन क्लासेस है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। एंड अभी हम जाते हैं स्ट्रेट। इफ़ वी गो स्ट्रेट हमें 3 रास्ते दिखाई देंगे एंड इफ़ वी गो लेफ्ट हमें कंप्यूटर लैब्स, कैंटीन जाने का रास्ता मिलेगा और सीधा है वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल का ऑफिस, स्टाफ रूम एंड GCR विच इज़ गर्ल्स कॉमन रूम। एंड इफ़ वी गो राइट वहाँ पे है जीजाबाई ब्लॉक। सामने जाके वी हैव शिवाजी महाराज का स्टैचू। और आपको ये जो लेफ्ट साइड में जगह दिख रही है, अगर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको डिफरेंट क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो गो टू भूषण ग्रंथालय विच इज लाइब्रेरी। उसके बाद इसी के नीचे है हमारा सामने प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारा कॉलेज दूसरे ऑफ कैंपस से बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादा इसकी बुराई अभी फ़िलहाल नहीं करना चाहूँगी। आप आगे खुद देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हमारा कॉलेज कैसा है। उसके बाद ये है हमारा हवा महल जो कि सिर्फ नाम के लिए हवा महल है, बट एक फूटी कौड़ी की भी हवा यहाँ चलती नहीं है। उसके साथ ही है हमारा केमिस्ट्री लैब जहाँ से बहुत ही घटिया नाले की बदबू आती है, पर फिर भी बच्चे यहीं बैठे रहते हैं। गर्मियों के टाइम में सारे के सारे बच्चे यहीं बैठे रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सारी की सारी हवा जो है हवा महल में ही आती है। बहुत बच्चे फर्स्ट डे पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हवा महल, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हवा महल के सामने है हमारा ये लॉन जहाँ बच्चे सर्दियों में नजर आते हैं। सारे के सारे बच्चे सर्दियों में यहीं या तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नजर आते हैं। एंड देन दिस इज आवर जीजाबाई ब्लॉक। यहाँ से हम अगर राइट जाएंगे तो हम जीजाबाई बैक साइड में पहुंच जाएंगे और उधर भी बहुत सारी पोटा कैबिन क्लासेस हैं जो कि मैं आपको एक बार बाद में दिखा दूंगी। देन इफ वी गो स्ट्रेट जाके सबसे पहले हमारा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और इधर राइट साइड में बहुत सारी क्लासेस हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्लासेस नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि इस टाइम सारी क्लासेस बंद कर रखी थी। और लेफ्ट साइड में है रैंप और इसके साइड से हम जीजाबाई बैक साइड जा सकते हैं। अभी रैंप से इफ हम ऊपर जाएंगे तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे जा सकते हैं और हर एक फ्लोर पे एक ऑडी है। अगर आपको चल के नहीं जाना है तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं। हमारे कॉलेज की लिफ्ट हमेशा चालू ही रहती है। और उसके साइड में ये मैंने आपको जैसा बताया जीजाबाई के बैक साइड में हम पहुंच गए हैं। अगर हम राइट जाएंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो पहले जगह दिखाई थी वो उससे कनेक्टेड है। और इफ हम स्ट्रेट जाएंगे तो ये है एडमिन ऑफिस जहाँ पे सारा का सारा कबाड़ा भरा हुआ है, पर जब आप लोग आएंगे तो ये सारा कूड़ा हट चुका होगा। ये हमारा एडमिन ऑफिस है। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम बैम्बू रूम्स में पहुंच जाएंगे। बैम्बू रूम भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और एडमिन ऑफिस के साथ ये है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहाँ पे सारा बैंक एंड ऑल का काम होता है। ये है हमारा एडमिन ऑफिस। उसी के साइड में जो सीढ़ियाँ है, अगर हम वहाँ से ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है ऑडी का बैक गेट। ये ऑडी का ऑडिटोरियम का बैक गेट है। सामने बॉयज़ एंड गर्ल्स वॉशरूम है और ये जो है ये ऑडी के साइड से जो रास्ता निकलता है वो ये वाला रास्ता है। मैं आपको एक बार सामने से भी ऑडी दिखाऊंगी फॉर द वीडियो में, सो आगे वीडियो देखते रहिए। सीढ़ी से उतर के ही उसी के साइड में GCR है एंड कैंटीन भी वहीं पे है। कैंटीन का खाना सड़ा हुआ ही है, मैं कोई तारीफ नहीं करूँगी। ठीक नॉर्मल खाना है, कुछ ऐसा बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो नहीं ही खाती हूँ कैंटीन का खाना क्योंकि मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है। उसके बाद कैंटीन से निकल के अगर हम जाते हैं स्ट्रेट तो ये है बैम्बू रूम जो मैंने अभी आपको बताया था। बैम्बू रूम
जो है एडमिन ऑफिस के सीधे अगर आप जाएंगे तो वो वहां से आप बैम्बू रूम आ सकते हैं। बैम्बू रूम के सामने से ये 2 रास्ते जाते हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको दिखाया था वो पोर्टा कैबिन, वो स्ट्रेट इस रास्ते से कनेक्ट होता है। एंड इस साइड जो रास्ता है वहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड एनसीसी का गर्ल्स रूम। तो ये वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि हम यहाँ से लेफ्ट जा सकते हैं। लेफ्ट में कंप्यूटर लैब्स दिखाया था मैंने। तो ये है हमारे लैब्स और ये है हमारा सी पॉइंट। बहुत ही कॉमन है हमारे कॉलेज में, सब आपको बोलेंगे कि इस सी पॉइंट में आ जाओ, उस सी पॉइंट में आ जाओ, तो आप बिल्कुल मत भूलना कि सी पॉइंट किसे कहते हैं। फिर कैंटीन के साइड से ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं, अगर हम उस सीढ़ियों से चढ़ेंगे तो ये रहा हमारा चाणक्य सभागार, जो कि हमारा ओल्ड ऑडी है। और यही ऑडी के साइड से जो आपको रास्ता दिख रहा है वो आपको मैंने पीछे जो सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाई थी वहां से निकलता है। और सामने ये है हमारा भूषण ग्रंथालय जो आपको नीचे से दिखाई दे रहा था। और उसके हम और सीधे 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 जाएंगे तो यहाँ पे जो सीढ़ियाँ आ रही है इससे हम ऊपर LTR जा सकते हैं। दिस इज LTR। और अगर हम इस LTR के वही सीढ़ियों से नीचे जाएंगे तो हम हवा महल के उधर से उतरेंगे। दिस इज जीजाबाई ब्लॉक के राइट साइड से जो रास्ता जा रहा है, विच इज जीजाबाई बैक साइड। एंड दिस इज द क्राउड ऑफ कॉलेज, जो कि बहुत ही घटिया है। जस्ट किडिंग, ये मेरे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे नादान से दोस्त। एंड द कॉलेज क्राउड इज ऑल्सो क्वाइट नाइस। बहुत ही बेकार कॉलेज का क्राउड नहीं है हमारा, बट बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छा क्राउड है। और उसके बाद जो मैं आपको बता रही थी कि सामने पोर्टा कैबिन्स है, तो ये है पोर्टा कैबिन्स। अगर आपको बोले कि पोर्टा कैबिन 15 या 16 में क्लासेस है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और यही है पीछे का रास्ता जो कि कनेक्टेड है यहाँ से, जिसके आप अगर सीधे जाएंगे तो एडमिन ऑफिस आ जाएगा और इसी के बीच में ही रैम्प वाला रास्ता आता है। देन वी हैव आवर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा कॉलेज का रोड क्रॉस करके सामने है, जो कि बहुत ही बड़ा है। आई थिंक DU का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे ही कॉलेज का है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स होते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन। आप सामान लेके इशू करा के कोई सा भी गेम खेल सकते हैं। हमारे जो सारे के सारे फेस्ट होते हैं वो भी हमारे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही होता है। और एक नई चीज हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगी है, विच इज दिस जिम। ओह माय गॉड, मुझे लगता नहीं है कि ये जिम टिकने वाला है। 2 दिन बाद शायद ऐसे मेरे जैसे बच्चों की वजह से टूट जाए। सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉलेज टूर अच्छा लगा हो और मैं आपको सारी चीजें अच्छे से दिखा सकी। I must have missed a few places, so now it's your turn to visit and discover them by yourself. And if you also got this college, do let me know in the comments. Bye bye, take care.